Hello dear students, in the last video we learnt about the second lesson of English grammar, and the second lesson is the sentence and the phrase. Here there are two parts, the sentence and the phrase. So in the last video we have seen the sentence. Only simple concepts were there. We just have to identify which is the subject and which is the predicate. You have solved its exercise very well. I saw that exercise. Now today we are going to learn phrase. So what is phrase? Just as we know that what is sentence? Sentence is a group of meaningful words. And then what is phrase? Phrase is also a group of words, but there is a slight difference between sentence and phrase. See, here there is a one sentence. She had a dream the previous night. She had a dream the previous night. This is a sentence. Why? Because it has complete its meaning. पूरा meaning complete किया है इसने. Now this sentence contains a phrase, and the phrase is previous night. Previous night, कल की रात. Suppose we speak previous night. सिर्फ previous night इतना बोलने से meaning पूरा होगा क्या? नहीं. उसमें अगर कुछ words जब हम ज़्यादा के ऐड करेंगे, जैसे she had a dream, ये अगर कुछ ज़्यादा का ऐड करेंगे, then at that time it completes its meaning. Then at that time only it becomes a sentence. सिर्फ previous night बोलने से काम नहीं होगा. सिर्फ previous night अगर बोलेंगे तो वो हो गया phrase. So here we can simply say that phrase is a part of sentence. Phrase क्या हो गया? वो sentence का part हो गया. Sentence, sorry, जो phrase है वो phrase एक concept हो गई. वो कंसेप्ट को पूरा करने के लिए और कुछ वर्ड्स की ज्यादा जरूरत लगती है. वो जब वर्ड्स डालते हैं तब वो सेंटेंस होगा. ओके, फ्रेज हैज नॉट इट्स ओन मीनिंग. थोड़ा बहुत होता है लेकिन पूरा सेंस कंप्लीट नहीं करता हो. नाउ सी व्हाट इज फ्रेज? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड मोर देन टू वर्ड्स. इट एक्सप्रेस अ कंसेप्ट. थोड़ा बहुत कंसेप्ट का सेंस उसमें आता है. Then use as an unit of sentence. Sentence का एक part होता है. Now here there are some phrases. With the help of these phrases, your idea become more and more clear. So first phrase is the both of them. The both of them, वो दोनों. Meaning पूरा हुआ? नहीं हुआ. अब meaning पूरा करने के लिए जो word उसमें डालेंगे, वो word डालने के बाद sentence हो जाएगा. तब तक ये phrase ही रहेगा. The both of them. Second phrase, in the small corner of the attic. अब in the small corner of the attic, वहां पे क्या हुआ नहीं पता. वो पता करना है तो वो और वर्ड्स डालने पड़ेंगे. जब वर्ड्स डालेंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा. तब तक ये फ्रेज ही रहेगा. थर्ड, फार अवे फ्रॉम हियर, यहां से बहुत दूर. मीनिंग पूरा नहीं हुआ तो ये फ्रेज ही रहेगा. ठीक है. फ्रेज सिंगल वर्ड नहीं है, दो से ज्यादा वर्ड वहां पे आएंगे लेकिन मीनिंग पूरा नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम वी कैन कॉल इट सिंपली एज फ्रेज. हियर इन द फोर्थ सेंटेंस देखो, अब कुछ कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है कि वो फ्रेजेस की जगह इफ वी पुट एन अल्टरनेटिव वर्ड, अगर कोई एक वर्ड उसमें अगर हम डाल दिए तो वो डाल सकते हम मीनिंग चेंज हुए बिना. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ ड्रीम द प्रीवियस नाइट. अब ये प्रीवियस नाइट, दिस इज अ फ्रेज. अब ये प्रीवियस नाइट की जगह मैंने एक वर्ड डाल दिया, शी हैड अ ड्रीम द यस्टरडे. ऐसा अगर बोल दिया तो मीनिंग हो गया पूरा. सिर्फ क्या किया, फ्रेज की जगह एक वर्ड डाल दिया. तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है on page number 11, exercise number 4. So here there are 8 sentences और सभी sentences में phrases are underlined and you just have to use one word instead of this phrase. अब इसमें का first sentence I have written in on whiteboard. The first sentence is, the wily thief did not answer with complete truthfulness.
दिस इज अ सेंटेंस. विथ कंप्लीट ट्रूथफुलनेस, ये फ्रेज है. अब ये फ्रेज की जगह मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो भी वो मीनिंग वैसा का वैसा ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, द विली थिफ डिड नॉट आंसर विथ कंप्लीट ट्रूथफुलनेस. अगर मैंने ऐसा बोला, द विली थिफ डिड नॉट आंसर ट्रूथफुली, मीनिंग सेम है, सिर्फ एक वर्ड यूज किया. तो इस तरह से सभी सेंटेंसेस में आपको एक तो एडजेक्टिव यूज करना है, नहीं तो एडवर्ब यूज करना है. तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें आपको. ठीक है, अभी सेकंड सेंटेंस देखो. वी विल स्टे एट दिस प्लेस फॉर द नाइट. वी विल स्टे हियर एट दिस प्लेस. ये फ्रेज हो गई. ये फ्रेज की जगह मैंने सिर्फ एक एडजेक्टिव डाल दिया, हियर, मीनिंग सेम है. वी विल स्टे हियर फॉर द नाइट. सो इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. अब ये वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे. अगला जो वीडियो रहेगा, इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल गिव यू सम एक्सरसाइज on the basis of same topic, on the phrases. I shall give you some sentences and you will just have to find out which is the phrase from this sentence. This will be the first exercise. दूसरी exercise ऐसे रहेगी, I shall give you some phrases and you will have to construct some sentences with the help of these phrases. Okay, so we have to stop here. Goodbye everyone. Thank you very much.